नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, 5 ग्रहों का योग बना हुआ है। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में कौन कौन से हैं? सूर्य, ये ग्रहों का राजा है। राहु, ये कालयुग का राजा है। उसके बाद सेनापति मंगल, राजकुमार जिद, शुक्र वासना, प्रेम, प्रेम नहीं वासना का अधिक प्रतीक है शुक्र। तो अहंकार, आपका बचपना, वासना, साहस, राजनीति, ये 5 जो आप कह लीजिए बंदे जिनमें ये गुण है वो इकट्ठे हो गए, एक घर में इकट्ठे हो गए, तो उस घर की जो शक्ति है उसको कई गुना इंक्रीज कर देंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया कि हर स्पेशलिटी का डॉक्टर मौजूद है। तकरीबन कुंडली का पूरा रस इन 5 ग्रह में आ जाता है। 80% फल ये 5 ग्रह दे देते हैं। सिर्फ थोड़ी सी कमी शनि महाराज की रह गई। तो प्रत्येक राशि के लिए, ये राशि के ऊपर वीडियो है, ये जो वीडियो है ये राशि के ऊपर हमारा वीडियो है। प्रत्येक राशि के ऊपर ये ग्रह क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले मेष राशि, तो 11वें भाव में ये 5 ग्रहों का योग बन गया। सबसे पहले जो आपके आमदनी के साधन है उसमें आश्चर्यजनक रूप में वृद्धि होगी। जो आपके मित्र है वो आपके बहुत काम आएंगे। लंबे समय से जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है आपका, आप अपने जीवन में अब संतुष्टि महसूस करनी शुरू कर देंगे। जिद नहीं करनी। व्यापार है, आमदनी का साधन है, जिद नहीं करनी, प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना, किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और आपको अपनी जो पैरों का ऊपर वाला भाग है उसका खास तौर पर आपने ध्यान रखना है। और हार्ट बीट का, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज है, खास तौर पर उन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिनको एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहती है, बुध थोड़ी वो डिप्रेशन को इंक्रीज करेगा। तो इसको आप जो मान लीजिए बिना मतलब की टेंशन है, नींद आने में प्रॉब्लम है मेष राशि वालों को, और बिना मतलब के कोई बंदा छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि जी सड़क पर चल रहे हैं, आपने वाहन पार किया, आपके पीछे किसी और ने कर दिया, वो कहता मैं तो यही करूंगा। ये छोटी मोटी बातें, ऐसी घटनाएं होंगी, इसको इग्नोर कीजिए। किसी भी चीज को इज्जत का सवाल ना बनाए और समय के साथ चेंज हो जाए, समय के साथ चेंज हो जाए और इस समय से पूरा लाभ लीजिए। जिद के कारण अपने लाभ में कमी ना करें। अगली आ जी आपकी राशि वृषभ राशि, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। 10वें भाव में ये 5 ग्रहों का योग जो है 10वें भाव में विराजमान हो गया। तो वन ऑफ दी बेस्ट पोजीशन इन कुंडली। अगर आपकी दशा अंतर दशा थोड़ी सी भी अच्छी है तो जीवन में आगे बढ़ने के बहुत अधिक मौके आपको प्राप्त होंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बनती तो वो अब आपकी बात मानने लग जाएगा। इसके अलावा ये जो 10th हाउस है ये होता है हमारी पिता के धन का या बड़े बुजुर्गों के धन का। तो उनसे के धन से किसे हमें लाभ होगा, उनके आशीर्वाद से
हमें लाभ होगा। और आपने अगर पूरी तरक्की करनी है, जो लोग पॉलिटिक्स में है, जो लोग धार्मिक गुरु है, उनको क्या करना होगा? जिनकी वृषभ राशि है उनको चतुराई, होशियारी, चालाकी, छल, कपट सबसे ज्यादा ये गुण अपनाने होंगे। दूसरे नंबर पर साहस का गुण अपनाना होगा, छोटी छोटी बातों से डरना नहीं है। तीसरे नंबर पर ऑपोजिट सेक्स से बचना होगा, प्रोफेशनल क्षेत्र में विपरीत लिंग के लोगों से बचे। चौथे नंबर पर जिद नहीं करनी और धैर्य रखना है, धैर्य ही नहीं बनना। पांचवें नंबर पर तब आपको तरक्की मिलेगी, सरकारी नौकरी में तरक्की मिलेगी, पॉलिटिक्स में तरक्की मिलेगी, काम धंधे में तरक्की मिलेगी, अगर अहंकार नहीं करेंगे। अहंकार को आप जीरो कर दे तो देखिए आपकी पावर्स में कैसे वृद्धि होती है। जो टांगों की पिंडलियां होती हैं, अगर उनमें दर्द हो तो सीधा आपको संकेत देगा कि जो ब्लड की सर्कुलेशन है आपके शरीर में, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। यानी हार्ट का, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो आप चेक करवाते रहे, और जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है प्रॉपर मेडिसिन लेते रहे, और सैर वगैरह जिन्होंने ठंड के कारण बंद किया वो सैर वगैरह शुरू कर दे, उनको लाभ होगा। इस समय के दौरान अचानक ही आपको कहीं से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। इस समय के दौरान अगर किसी को शक है, किसी ने मेरे पर किया कराया या पूछा, तो उसका असर खत्म हो जाएगा। और जिसने किया कराया, जिनकी वृषभ राशि है, जिसने किया उसके ऊपर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आ गया जी आपका मिथुन राशि, 3 नंबर की राशि। नवम भाव में ये 5 ग्रह जो है वो भाई इकट्ठे हो गए आपके मिथुन राशि में। तो भाग्य भाव में जब ये ग्रह इकट्ठे हो गए तो भाग्य आपका चमकेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले 25 दिन में कम से कम आपको 5 अच्छे मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। सभी ग्रह इस भाव में अच्छा फल देते हैं। हालांकि ये जो नवम भाव है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु की राशि बनती है। गुरु का कोई दुश्मन नहीं है, गुरु अपना दुश्मन आप है। ये मैंने कई वीडियो भी इस पर बनाए हैं। जिनकी मिथुन राशि है, भाग्य का पूरा संयोग मिलेगा, पूरा संयोग लें। और जन्म भूमि से दूर जो जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो करना चाहते हैं, उनको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जो लोग बाहर हैं, पीआर लेना चाहते हैं, बाहर कोई नई जॉब लेना चाहते हैं, बाहर कोई नया काम सेट करना चाहते हैं, घर से दूर राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, तो उनको पूरी सफलता मिलेगी। धर्म के मामले में जो काम करते हैं, धार्मिक गुरु हैं, घर से दूर प्रवचन दे, घर से दूर अपना जो उनका, क्योंकि आज हर बंदे का एक प्रोफेशन है, जो भी उनका प्रोफेशन है, लोगों को सही मार्ग दिखाना। तो जन्मभूमि से दूर जितना काम करेंगे, अब्रॉड में जितना काम करेंगे, उनको उतना अधिक लाभ होगा। जब आपके नवम भाव में ये 5 ग्रहों का योग बन रहा है, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वो खास ध्यान रखें। बैठने में, चलने में ध्यान रखें, स्लिप हो सकते हैं आप। कोई सतह गीली है, पानी गिरा हुआ है, तो उस पर आपने बहुत सावधानी से उस पर आपने चलना है। और भाई बहनों का भरोसा नहीं करना। भाई बहनों के साथ कोर्ट केस होने के पूरे चांसेस बनेंगे इस समय के दौरान। और गुप्त सहायता कीजिए। एक बंदे की सहायता की, क्या सहायता की, कैसे सहायता की, दूसरे को उसकी बिल्कुल भनक ना हो। तो देखिए कैसे आपका भाग्य आपका साथ देता है। धार्मिक स्थानों की यात्रा करें तो अगर श्रद्धा है तो करें,
पिकनिक बनाने के लिए किसी धार्मिक स्थान की यात्रा आप बिल्कुल ना करें। अगर आपकी कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि आपकी, तो जो आपका अष्टम भाव है उसमें कुंभ राशि है, तो इसमें आपके 5 ग्रह का सुमेल हो गया, 5 ग्रहों का जोग हो गया। आपको नचाएगा, हंसाएगा और बहुत कुछ देगा। इमोशंस पर कंट्रोल सॉरी। कर्क राशि वालों, अच्छे दिन शुरू हो गए, जू टर्न आएगी, रातों रात लाभ होने के पूरे चांसेस बने हैं आपके लिए। इस समय के दौरान जो कभी आपने सोचा भी नहीं था वो काम आपके होंगे। जिन्होंने मान लीजिए सोचा था कि 1 किलो बादाम मिलेंगे, उसको 1 क्विंटल बादाम मिल जाएंगे। बहुत भारी लाभ, अचानक लाभ। जो रिसर्च की फील्ड में है, जो डिफेंस की फील्ड में है, आर्मी में है, पुलिस में है, अचानक पदोन्नति होगी उनकी। राजनीति में जो लोग हैं वो पैसिव राजनीति करें, किंग मेकर बने, चाणक्य बने। चाणक्य नीति के कारण बहुत बड़े बड़े आपके काम हो जाएंगे। इस समय के दौरान स्वास्थ्य की कई प्रॉब्लम्स आएंगी, हाथ पैर सुन्न होंगे, आंखों की और सर की बीमारियां आएंगी, अचानक शरीर में कोई गांठ हो सकती है, उसका आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। इस समय के दौरान अगर पूर्ण रूप से आपने लाभ लेना है, पूरे सीक्रेट हो जाए। क्या होता है, बंदा कहता है कि जितना मैं बोलूंगा लोग समझेंगे कि उतना ही मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास उतनी शक्तियां हैं, मेरे पास उतने गुण हैं। लेकिन इस समय के दौरान कर्क राशि जो 25 दिन है, आपने बहुत कम बोलना है। रहस्य बने, लोगों के सामने रहस्य बने। जितना रहस्य में रहेंगे उतना आपको अधिक लाभ होगा और यादगारी समय साबित होगा आपके लिए जिनकी कर्क राशि है। आ गया आपकी सिंह राशि, 5 नंबर की राशि। सिंह राशि के लिए आपके सप्तम भाव में 11 नंबर की राशि और सप्तम भाव में ये 5 ग्रह आ गए। ये दसम से दसम है और चौथे से चौथा है, लगन से बिल्कुल सामने है और केंद्र का भाव तो है ही। कितने गुण है इस भाव में। एक बात का ध्यान रखना, साझेदारी में भूलकर काम नहीं करना। दूसरी बात, अपने जीवन साथी को कोई गुप्त बात नहीं बतानी। 25 दिन जीवन साथी से कम बात करें। कम बात करने का तात्पर्य यह है कि कोई ऐसी बात आपके मुख से ना निकल जाए जो एक मसला बन जाए, जो एक मुद्दा बन जाए। इस समय के दौरान कोर्ट केस में विजय प्राप्त होगी। इस समय के दौरान लड़ाई झगड़े में विजय प्राप्त होगी। जो आप प्रोफेशन है, नौकरी में है, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, राजनीति में है, अचानक बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। जिनकी लंबे समय से प्रमोशंस रुकी हुई हैं, उनको प्रमोशंस मिल जाएंगी। इस समय के दौरान ऑपोजिट सेक्स के किसी बंदे को अपनी लाइफ में ना आने दें। ऑपोजिट सेक्स के किसी बंदे को टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप पर मैसेज, कोई फोटो सेंड ना करें। शुक्र और राहु है इकट्ठे, इंटरनेट के कारण आप सबूत दे दोगे जो बाद में आपको बहुत नुकसान करेगा। जिनकी सिंह राशि है, इस समय के दौरान आपने अपने जो आपका पाइल्स की बीमारियां, पेशाब की बीमारियां, उसका खास तौर पर ध्यान रखना है। आंखों की बीमारियों का खास तौर पर ध्यान रखना है और इस समय के दौरान आपके अपने आप को धोखा देने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले बता दिया, अब कैसे बचना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके अपने जो आपके बहुत करीब है, जो आपका कमाई का साधन है, जो आपका प्रोफेशन है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे और आपने उस धोखे से बचना है। दिमाग पर कोई वजन नहीं लेना।
लीगल अलीगल सभी तरह के काम होंगे, करने पड़ेंगे, मजबूरी होगी। हो गया तो हो गया, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आपको अगर थोड़ी बहुत टेंशन होगी, वो 25 दिन के बाद सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। कन्या राशि, 6 नंबर की राशि। कन्या राशि, छठे भाव में 6 ग्रहों का योग, 5 ग्रहों का योग। छठे भाव में 5 ग्रहों का योग, कंपटीशन की भावना। आपका सोच ऐसी हो जाएगी कि ईश्वर खुद आकर पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है। शत्रु नाश, जो आपसे शत्रुता करेगा प्रकृति उसका नाश करेगी। जो आपसे शत्रुता करेगा ईश्वर उसका नाश करेंगे। जो आपसे शत्रुता करेगा आपके पिछले जन्म के कर्म उसका नाश करेंगे। आपको मालूम भी नहीं होगा कौन आपका बुरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने आप उसका नाश होता चला जाएगा। बहुत आगे बढ़ेंगे आप। जो नौकरी के क्षेत्र में है, किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी वकील हो गए, कोचिंग सेंटर वाले हो गए, या कोई भी सर्विस दे रहे हैं, अचानक ही बहुत बड़े बड़े मौके मिलेंगे। आपको इस समय के दौरान नए नए आइडिया इम्प्लीमेंट करने चाहिए। इंटरनेट का मैक्सिमम उपयोग कीजिए अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक करें तो बहुत अधिक तरक्की करेंगे आप। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट की बीमारियां आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, और वाइटलिटी सेक्स प्रॉब्लम के कारण कई बार आपको थोड़ी मायूसी का सामना करना पड़ेगा। कन्या राशि वालों, इस समय के दौरान ननिहाल पक्ष के लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे। हमने दबना नहीं है। और ननिहाल पक्ष से कोई पैसा उधार नहीं लेना है। अगर आप में कोई कमी है तो उसका रोना ननिहाल पक्ष के लोगों से नहीं रोना है। और ननिहाल पक्ष के कोई लोग आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई रिश्ता वगैरह लेकर आए, कोई शादी के लायक है, तो वो रिश्ता वगैरह हमने पूरी जांच पड़ताल कर उसको स्वीकार करना है। तुला राशि, 7 नंबर की राशि। तुला राशि में पंचम भाव में योग बढ़ रहा है। पंचम भाव जो हमारे संचित कर्म है, पंचम भाव अनएक्सपेक्टेड घटनाओं का भाव, पंचम भाव छप्पर फाड़ कर देता है, छप्पर फाड़ कर लेता है। तुला लगन, तुम्हारी तुला राशि, इसमें कौन से ग्रह आपके जो कारक हो गए, ये समझने वाली बात है। बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, सूर्य को आप सम लगा ले। 4 ग्रह बहुत अच्छे। तो जब 4 ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं तो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल ना मिले इसमें कोई संशय ही नहीं है। हुकूमत चलेगी आपकी। किसी से कोई बात कह दी, समझ लो आपका काम हो गया। हार्ट बीट का आपने ध्यान रखना है। तुला राशि वालों, इस समय के दौरान बड़े बड़े लोग आपके जीवन में आएंगे। इस समय के दौरान लंबे समय से रुके हुए काम आपके बनेंगे। इस समय के दौरान अचानक ही आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा। इस समय के दौरान अचानक ही आपको धन लाभ होगा। इस समय के दौरान अचानक ही आपको होने वाली घटनाओं का आभास पहले हो जाएगा। इस समय के दौरान आप कोई ऐसा काम नया शुरू करेंगे या इस तरह का कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे जिसका लाभ आपको उम्र भर रहेगा। अगर किसी ने कोई सर्जरी वगैरह करवानी है तो ये समय बहुत उपयुक्त है। इस समय के दौरान आप कोई भी सर्जरी वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं।
तुला राशि वालों, जैसे आप मन के बोले तो जो भी आपको, जिन्होंने आपको धोखा दिया अभी तक, तो ये कह रहे जिनको आप जिसने आपको नचाया, अब आप उसका मुजरा देखेंगे। आपके सामने उसका ऐसा सर्वनाश होगा कि आप देखते रह जाएंगे। एक मिराकल शुरू हो गया 25 दिन के लिए आपकी लाइफ में, और ऐसा चमत्कार जो कभी कभी ही किसी के जीवन में होता है। बहुत से लोगों ने अभी तक आप पर कुछ किया कराया है, नजर दोष का कारण बने हैं, वो देखिए कैसे मुजरा करते हैं, कैसे चारों तरफ मुसीबतों में फंसेंगे, उनके बच्चे उनको लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनके दुख का कारण बनेंगे। और वो कहते हैं कि बंदा संतान के आगे झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता। तो जिसने आपके साथ बुरा किया है वो अपनी संतान के कारण झुकेगा, उसको अपनी संतान के कारण प्रॉब्लम होगी। आगे आ जी आपकी वृश्चिक राशि, 8 नंबर की राशि। इसमें आपका जो चौथे भाव में कुंभ राशि, चौथे भाव में आपका जो है वो जी ये जो 5 ग्रह है वो आपके आगे। तो जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए क्या हो गया, आपका मंगल योग कारक, आपका सूर्य योग कारक, और आपका बुध भी आपको अच्छा फल देने वाला हो गया। राहु अच्छा फल नहीं देगा, राहु अच्छा फल आपको नहीं देगा। तो जिनकी वृश्चिक राशि है तो भाई वो क्या करे, सबसे पहले राजनीति नहीं करनी, डिप्लोमेसी नहीं करनी, और बेईमानी नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी, गलत काम नहीं करने, किसी को कोई झांसा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, पकड़े जाएंगे। गलत काम कोई दूसरा करेगा, इल्जाम आप पर लगेगा। पहले ही सतर्क हो जाए, काम करते करते आप मर जाएंगे, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाएगा। पहले ही सतर्क हो जाए। और स्वास्थ्य के कारण कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, लेकिन एक बात पक्की है, जिन्होंने घर बनाना है, प्लॉट लेना है, कोई वाहन लेना है, उनके लिए ये समय वेल एंड गुड है। अचानक ही आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जिनकी जमीन नहीं बिक रही थी, पैसों की जरूरत है, जमीन बिक जाएगी। जिनकी प्रॉपर्टी की डिवीजन नहीं हो रही है, पैतृक संपत्ति की डिवीजन नहीं हो रही है, डिवीजन हो जाएगी। जिनका आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है संपत्ति का, उसको विजय प्राप्त होगी। आपको क्या है कि छाती का, फेफड़े का, लीवर का, इन बीमारियों का ध्यान रखना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, नींद आपको पूरी लेनी है, सुख की कामना नहीं करनी, एक्शन मोड में रहना है। जितना अधिक सुख की कामना करेंगे उतना अधिक आपको दुख आएगा। और एक आज वृश्चिक राशि वाले सज्जन मेरे पास आए, अभी जो टेम्परेचर है हमारे यहाँ तकरीबन 25-26 डिग्री है मैक्सिमम। वो कहते हैं जी एसी की सर्विस करवानी है आज। मैंने कहा वेट कीजिए, थोड़ी देर गर्मी सहन कीजिए, सुख की कामना नहीं करनी। तो वृश्चिक राशि वालों, ये जो सर्दी गर्मी है थोड़ी सहन कीजिए, तो जो मानसिक दुख है उसमें कमी आएगी। शारीरिक दुख लीजिए थोड़ा, 25 दिन थोड़ा शारीरिक दुख लीजिए तो मानसिक दुख में कमी आएगी, अपनों के दुख में कमी आएगी जो सहने बहुत मुश्किल होते हैं। शारीरिक दुख थोड़ा बहुत क्या है, सहा जाता है। आ गया जी आपकी धनु राशि, 9 नंबर की राशि। धनु राशि क्या है? धनु राशि तीर कमान, एक तीर चलाने वाला बंदा। कई जगह लिखा है जी उसने तीर कमान छुपा कर रखा है जी, इसी पर चलते हैं।
तो तीसरे भाव में ये जो 5 ग्रह उसके जुक्ति हो गई। धनु राशि में क्या छुपाना पड़ेगा, क्या छुपाना पड़ेगा? मेहनत, पराक्रम, दूसरों की सहायता, जो काम करना है लोगों को पता ना हो, घर वालों को भी पता ना हो, कानों कान खबर ना हो, तो देखिए कैसे आप तरक्की करते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड आपकी लाइफ में साबित हो सकता है जिनका धनु राशि है। और इस राशि वाले जातक इस समय का पूर्ण रूप से लाभ लें। इस समय के दौरान आप अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। इस समय के दौरान बड़े से बड़े दुश्मन को भी आपसे काम पड़ेगा, बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका दोस्त बनेगा। इस समय के दौरान जो सेल्स में है, मार्केटिंग की लाइन में है, एक्टिंग कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा नेम एंड फेम हासिल करेंगे। इस समय के दौरान गुप्त शत्रु जो है उनका नाश, जैसे हवा रेत को उड़ाकर ले जाती है, प्रकृति ऐसे उनका नाश करेगी जो आपके गुप्त शत्रु है। धनु राशि वालों, इस समय के दौरान आप में जितना साहस दिखाएंगे, जितना रिस्क लेंगे, उतनी अधिक आप तरक्की करेंगे। डरना नहीं, किसी से घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। और जो उपलब्धियां आपने इस समय में कर ली, जीवन भर आपको उन उपलब्धियों का लाभ रहेगा। भाई आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। हड्डियों की बीमारियां, स्लिप डिस्क, बैक पेन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ये आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। टांगों में दर्द, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहीं चलते चलते दुर्घटना हो गई, चोट लग गई छोटी मोटी, लेकिन उसका दर्द लंबे समय तक रहेगा। इस समय के दौरान आपने बिना बेल्ट के गाड़ी नहीं चलानी, बिना हेलमेट के टू व्हीलर आपने बिल्कुल नहीं चलाना। जिनकी धनु राशि है, ये 5 ग्रह जो जोग बन रहा है, अगले 25 दिनों में उनका नेम एंड फेम, उनकी प्रसिद्धि आसमान की तरह ऊपर उठेगी। और जो डिप्लोमेट है, यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में है, यानी जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनको बहुत सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि ये अब्रॉड में आपको रेस्टलेस करेगा। दूसरे लोग का जो पराक्रम है वो आप पर हावी होगा, तो वो थोड़ी सुचेत रहे। आगे है जी 10वीं राशि, मकर राशि। धन भाव में ये 5 ग्रह का योग बन गया, तो धन के लिए कैसा रहेगा? धन के लिए ये योग आपकी वाणी पर डिपेंड करेगा। अगर इनकार 0 कर दिया, वाणी विनम्र कर दी, तो देखिए कैसे धन आता है आपके पास। धन कैसे आएगा? धन आपके पास आएगा संचित रूप में। धन आप सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, जो धन है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसका आपको आगे चलकर बहुत अधिक लाभ होगा। खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते रहेंगे जो आपकी पसंद के हैं, और जो रिश्तेदार आपसे दूर थे अब वो आपके नजदीक आना शुरू हो जाएंगे। दांत, आंख, नाक, कान, ये आपके लिए समस्या पैदा करेंगे, इनका आपने ध्यान रखना। और मकर राशि वालों, इस समय के दौरान आपने बिल्कुल अपने आप को, वो कहते हैं, एफर्टलेस कर देना है। कोई एफर्ट नहीं करना, अपने आप काम होते चले जाएंगे। आपकी प्लानिंग किसी काम नहीं आएगी। ईश्वर की प्लानिंग के अनुसार अपने आप काम
होते शुरू हो जाएंगे। ना चिंता ना चिंतन, आराम से रिलैक्स रहे, लाइफ को एंजॉय करें, नेचर को एंजॉय करें, आपके काम अपने आप होते चले जाएंगे। आ गया जी आपकी 11 नंबर की राशि कुंभ राशि। तो राशि में ही 5 ग्रह आ गए। राशि में 5 ग्रह आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, खास तौर पर वो लोग जो धरती से, जन्मभूमि से दूर है, वो लोग जो डिफेंस के क्षेत्र में है, वो लोग जो पायलट है, वो लोग जो समुद्र में काम करते हैं, वो लोग जो विदेश में काम करते हैं, वो लोग जो जन्मभूमि से दूर काम करते हैं, उनको ऐसी सफलताएं प्राप्त होंगी जो आज तक उन्होंने सोची भी नहीं होंगी। और जो राजनीति में बंदे हैं वो पूरी तरह से गुप्त चाल चले, पूरी तरह से सीक्रेट चाल चले, उसमें उनको बहुत अधिक लाभ होगा। साढ़े सती के कारण कोई हानि नहीं होगी। अगले 25 दिन में साढ़े सती के कारण कोई हानि नहीं होगी। साढ़े सती आपको कहते हैं कि देती भी है, इन 25 दिन में वो शनि की साढ़े सती आपको बहुत कुछ देगी। और इस समय के दौरान जीवन में वो लोग जिनसे कभी आपने सोचा भी नहीं था कि ये हमारे इतने करीब आएंगे, बहुत जिनका बड़ा नेम एंड फेम है, उनके साथ आपका उठना बैठना होगा। जो लोग आपका, एक बात मैं बता दूं कि आपकी सासू माँ और ससुर, इनकी सेहत का ध्यान रखें। इनकी सेहत आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। इस समय के दौरान पितरों की पूरी कृपा रहेगी। अगर पितर सपने में आते हैं तो जल्दी ही आपके साथ बहुत अच्छी घटनाएं घटने वाली हैं और आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आ गया जी आपकी मीन राशि। मीन राशि वालों, 12वें भाव में जे ग्रह आगे तो भाई और क्या चाहिए। ये शनि जहां है तो शनि आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। शनि के बिल्कुल पीछे जे ग्रह आ गए, बहुत बड़ा लाभ। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत, लंबे समय से चली आ रही टेंशन का अंत, लंबे समय से चली आ रही बीमारी खत्म। लंबे समय से ऐसी बीमारी आ रही है कि बंदा कोमे में है तो वो भाई इस मृत्यु लोक को अलविदा कह देगा। जिनकी मीन राशि है उन लोगों के लिए ये जो समय है, ये समय चमत्कार दिखाएगा। हर रोज हर पल नया नया चमत्कार। फोन कॉल्स पर चमत्कारिक रूप से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी उनके बच्चों की शादी हो जाएगी। जिनके बच्चों को जॉब नहीं मिल रही थी उनके बच्चों को जॉब मिल जाएगी। जिनका कोर्ट केस अटका पड़ा था उनका कोर्ट केस में कोई ना कोई उसका हल निकल आएगा। जिनका लंबे समय से किसी के साथ झगड़ा चल रहा था उनका झगड़ा सुलझ जाएगा। टेंशन बनी रहेगी दिमाग पर, एक भय बना रहेगा दिमाग पर। अब उसका कंट्रोल यही है कि आप मेडिटेशन करें। अचानक धन लाभ होगा आपको इस समय के दौरान। अचानक अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे इस समय के दौरान। यानी मीन राशि वालों के लिए सब कुछ ही अच्छा है। बिल्कुल चिंता निकाल दीजिए अपने मन से। एक जू टर्न आएगा आपकी लाइफ में और वो जू टर्न आपको ऐसी रोड पर लेकर जाएगा जो एक्सप्रेस हाईवे है कि गाड़ी 120 की स्पीड पर चलती है। तो जिंदगी में जो स्पीड ब्रेकर आए हैं अभी तक, आगे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। बहुत स्मूथ चलेगी आपकी लाइफ। तो ये जो पंचग्रह योग बन रहा है उस पर हमारा ये वीडियो था। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।